जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई एम हिमांशी and this video is going to be my full day study routine as SSC aspirant. सो गाइज़, हमेशा की तरह मैं सुबह उठी और चाय लेके आ गई अपने रूम में, लेकिन मैंने खिड़की में से देखा कि मौसम तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, तो मैं चाय लेके आ गई बाहर, क्योंकि आजकल मीठी मीठी धूप तो होती नहीं है, मीठी मीठी ठंड होती है। तो मैं चाय लेके आराम से आ गई, वहाँ पे मैंने आराम से बैठ के चाय पी। उसके बाद मैंने सफाई अभियान कर दिया स्टार्ट। सफाई वगैरह मैंने की थी कि मैंने देखा ये बिल्ली आ गई मेरी सफाई को ख़राब करने के लिए, तो मैंने इसको भगा दिया झाड़ू के साथ ही। डर तो मेरे को लग रहा था, लेकिन फिर मेरी सफाई को तो ख़राब नहीं होने दे सकती ना मैं, इसलिए मैंने इसको भगा दिया। और फिर मैं हो गई नहा धो के तैयार। आज है मेरा व्रत और आप देख सकते हैं मैंने लगाई हुई है मेहंदी, वो भी कितनी अच्छी लग रही है, मेरे हाथ पे कितनी ज़्यादा रची हुई है। नहा धोने के बाद मैंने की महादेव जी की पूजा एंड उसके बाद मैंने दिया सूरज देव को पानी। ये मेरा डेली का ही रूटीन रहता है, मैं चाहे व्रत हो चाहे ना हो, हमेशा ही ऐसे महादेव जी की पूजा करती हूँ और उसके बाद ही अपने दिन को स्टार्ट करती हूँ। तो ये सब करने के बाद मैं आ गई पढ़ने के लिए। थोड़ी देर मैं ऐसे ही खाट पे बैठ के खिड़की के पास बैठ के पढ़ी, लेकिन टेबल पे बैठ के जो पढ़ने का मज़ा है वो नहीं आया। तो मैं थोड़ी देर वहाँ पे पढ़ने के बाद मैं आ गई टेबल पे। मैंने बीच में कुछ खाना नहीं खाया क्योंकि आज है मेरा फास्ट, तो मैंने सुबह चाय पी थी, उसके बाद अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। थोड़ी बीच में एक बार खाने चली जाऊँगी मैं थोड़ी बहुत फ्रूट्स वगैरह। तो अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। एंड गाइज, एक बहुत ज़रूरी सूचना, सुनो सुनो सुनो, एक बहुत ज़रूरी सूचना। अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली वहाँ पर 200+ एस्पिरेंट्स हैं जो आप सभी की तरह ही एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर आप स्टडी से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं चैनल के चैट बॉक्स में जाके, वो आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे अगर उनमें से किसी को पता होगा। अगर मेरे को ही पता होगा तो मैं भी आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और मैं डेली वहाँ पे न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाती हूँ। हाँ, बीच में थोड़े दिन स्किप हो गया था, लेकिन अब से बिल्कुल रेगुलर है। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, कौन से एग्ज़ाम निकले हुए, उनके फॉर्म कब भरने हैं, लास्ट डेट, वो सब मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ। और डेली न्यूज़पेपर अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है ना, और मैं सोचती हूँ कि भाई मेरे साथ साथ और भी एस्पिरेंट्स के लिए ये यूज़फुल हो सकती है, तो मैं वो भेज देती हूँ वहाँ पर। तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक करो एंड ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो चल रही हैं दिवाली की छुट्टियाँ ही, तो अभी सब घर पे ही। अब हमारे तो 16 के बाद से कॉलेज स्टार्ट होंगे। आपके कब से स्टार्ट होंगे क्या पता, आप ऐसे ही नॉन अटेंडिंग से कर रहे हो या फिर आपकी बीए हो चुकी है, वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अपना बता रही थी और मैंने सोचा क्या पता आप भी कॉलेज में जो कुछ पढ़ते हैं वो बता देना। तो फिर हाँ, तो अभी मैं मैथ्स का ही रिवाइज़ करी थी। एक्चुअली कॉलेज के हमारे एग्ज़ाम सब कभी भी हो सकते हैं। 29 डेट है 5th सेमेस्टर वालों की, तो हमारी 20 के आसपास ही होगी, 29 नवंबर। तो अब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने का मेरा मन है। बीच बीच में एसएससी का भी करूँगी ज़रूर, लेकिन एग्ज़ाम्स पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बीए ही नहीं हुई तो मैं ये एसएससी का एग्ज़ाम कैसे दे दूँगी। एसएससी सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन तो होनी ज़रूरी है ना। तो अभी मैं ग्रेजुएशन ही कर रही हूँ, ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में हूँ, 3rd सेमेस्टर। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत वो किया, मैथ किया, फिर उसके बाद मैं अभी करूँगी इंग्लिश, हिंदी, इनकी थोड़ी बहुत वोकेबलरीज़ यहाँ से क्लियर कर लेती हूँ मैं, क्योंकि जो तरुण ग्रोवर सर है उन्होंने बोला है कि भैया आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे, आप कुछ ऐसे पढ़ोगे तो आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होगी, तो मैं वही कर रही हूँ अभी। तो दोस्तों, अब आ गई हैं सर्दियाँ, तो अब घर पे लड्डू वगैरह बनने स्टार्ट हो गए होंगे। हमारे घर पे तो हो गए हैं, क्योंकि आज निकाल रहे हैं घर पे खोआ। खोआ आपको पता तो है ही, पता है क्या कैसे बनाते हैं खोआ। एक्चुअली ना, दूध को एक बड़े से पतीले में या कढ़ाई में निकाल लेते हैं, फिर उसको आग से उबालते हैं। मतलब दूध का ना वो सब कुछ, जितना भी वो पानी वगैरह होता है वो सब कुछ उठ जाता है। फिर जो वो बन जाता है एक हार्ड, जैसे ये नहीं होते, मावा होता है या फिर ये पेड़े के वो होते हैं, पेड़े होते हैं, तो उस जैसे बन जाता है। तो हमारे घर पे तो आज वो बनने वाला है। तो मेरे को तो अभी नीचे बना रहे हैं घर पे, मम्मी बना रही है, तो मेरे को तो अभी ऊपर मैं बैठी हूँ ना, ऊपर वाले रूम में बैठी हूँ, तो यहाँ पे भी खुशबू आ रही है। तो मेरा बस ये है, जल्दी से पढ़ूँ, जल्दी जल्दी सब कुछ फिनिश करूँ और उसके बाद फटाफट नीचे जाऊँ और देखूँ कितना बन गया, और फिर सबसे पहले अपने कटोरे में डाल के खाऊँ। तो अभी मेरा यही मन है। तो अभी मैंने ये हिंदी का तो कर लिया है, अब मैं थोड़े बहुत ये वोकेबलरी रिवाइज़ करूँगी
देखो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ये रूट वर्ड्स वाले, तो अभी मैं इनको पढ़ने के बाद फिर जाऊंगी। देखो अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने भी लगा है, पूरा अंधेरा तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा होने लगा है। तो अब ये करने के बाद फिर मैं जाऊंगी। तो हो ये मेरे हो चुके हैं, तो अब चलते हैं। ये देखो चप्पल कैसे फेंकी हुई थी मैंने, फिर मैंने देखा तो ये बिल्ली आज भी यहीं, इसको पता नहीं मेरे से क्या प्यार हो गया, ये तो यहीं पे रहने लग गई है। तो अब देखो अंधेरा हो चुका है, तो फटाफट नीचे चलते और देखते हैं बन रहा है क्या। देखो भाई ऐसे बनता है और यहाँ पे गज़ब की आवाज़ चल रही है, ठंडी ठंडी वाली, और आगे जल रही है आग, तो बिल्कुल मज़ा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हर हर महादेव।